हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के परियोजना 4 एनिमेशन और खेल के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रश्न और उत्तर को सॉल्व करेंगे, जो कि है कौशल बोध पुस्तक। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, हम खेल क्यों खेलते हैं? इसका उत्तर है, हम मनोरंजन के लिए, सक्रिय रहने के लिए और नई चीज़ें सीखने के लिए खेल खेलते हैं। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? इसका उत्तर है, मेरा पसंदीदा खेल लूडो है। तीसरा प्रश्न है, आपको अपने पसंदीदा खेल में क्या पसंद है? मुझे यह पसंद है कि यह मज़ेदार और रंगीन है और हम इसे परिवार और दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। चौथा प्रश्न है, आपके पसंदीदा खेल में कितने सदस्य खेल सकते हैं? इसका उत्तर है, हमारे पसंदीदा खेल में 2 से 4 सदस्य लूडो खेल सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, आपके पसंदीदा खेल में कितने नियमों का पालन करना होगा? इसका उत्तर है, हमारे पसंदीदा खेल में 3 नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम है, हमें पासा फेंकना होगा। दूसरा, टोकन को आगे बढ़ाना होगा। तीसरा, और पकड़ाए बिना सुरक्षित घर पहुंचने का प्रयास करना होगा। छठा प्रश्न है, क्या आपके पसंदीदा खेल के विषय में कुछ और रोचक है? इसका उत्तर है, हाँ, यह रोमांच है, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि अंत में कौन जीतेगा। गतिविधि तीसरा का क्वेश्चन नंबर छठा है, तो इसको बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, गतिविधि तीसरा, ऑनलाइन खेल खेले। ठीक है, इसमें आपसे कुछ प्रश्न किया गया, उसके हाँ या ना में उत्तर देना है आपको। तो है, ऑनलाइन खेलों की कोशिश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी खेलों में नियम होते हैं? तो हाँ, होते हैं। क्या उन सभी में कार्टून, मिकी माउस आदि जैसे पात्र होते हैं? हाँ, होते हैं। क्या सभी खेलों में पात्रों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की? हाँ। क्या सभी खेलों में रंगीन पृष्ठभूमि थी? हाँ, होता है। क्या खेलों में पृष्ठभूमि संगीत था? हाँ। क्या आपको खेल रोचक और चुनौतीपूर्ण लगा? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो इसे और अधिक रोचक और चुनौतीपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है? जिससे हम हाँ लिखें, और इसका देखिए उत्तर इधर है। इसका उत्तर है, मुझे भूल भुलैया वाला खेल इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें मुश्किल रास्ते थे, ज़्यादा लेबल और किरदारों के साथ यह और भी बेहतर हो सकता था। आपके बुक में ही दिया गया है भूल भुलैया वाला। अब देखिए गतिविधि 4 है, इसमें है एनिमेशन के साथ स्वयं का खेल तैयार करना। गतिविधि 4 का पहला प्रश्न है, क्या आपको स्क्रैच पर अपना अकाउंट बनाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा? हाँ या नहीं? यदि हाँ तो इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? इसका उत्तर है, हाँ, मुझे ईमेल नहीं मिला, इसलिए मेरे शिक्षक ने स्पैम फ़ोल्डर की जांच करने में मेरी मदद की। मैंने लिंक पर क्लिक किया और यह काम कर गया। गतिविधि 5 है, क्या आप स्प्राइट का चयन और इंपोर्ट करने में सक्षम थे? हाँ, थे। दूसरा प्रश्न है, क्या आप इन बिल्ट स्प्राइट का उपयोग करने के सक्षम थे, या आपने इंटरनेट से कुछ छवि या आपके द्वारा लिए गए चित्र का उपयोग किया था, या आपने दोनों का उपयोग किया था? इसका उत्तर है, मैंने दोनों का उपयोग किया, जैसे स्क्रैच का स्प्राइट और अपने कंप्यूटर से एक फ़ोटो भी ली थी। तीसरा है, क्या आपने ड्राइंग द्वारा स्वयं का स्प्राइट बनाने का प्रयास किया? हाँ, किया। क्या आप चयनित स्प्राइट की पोशाक बदलने में सक्षम थे? हाँ, थे। क्या आप वस्तुओं की पहचान करने और इंपोर्ट करने में सक्षम थे? तो थे। क्या आप चुने गए स्प्राइट के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि की पहचान करने और उसका उपयोग करने में सक्षम थे? हाँ, थे।
गतिविधि 6 है अपने पात्रों और वस्तुओं की प्रोग्रामिंग करना। पहला है, क्या आप अपने स्प्राइट को एनिमेट करने के लिए गतिमान और रूप ब्लॉक के संयोजन का उपयोग करने में सक्षम रहे? हाँ, रहे। दूसरा, क्या आप नियंत्रण और घटना ब्लॉक का उपयोग करके स्प्राइट एनिमेट करने में सक्षम रहे? तो इसमें भी हाँ होगा। ठीक है। क्या आप अपने एनिमेट ब्लॉक में संगीत सम्मिलित करने में सक्षम रहे? तो इसमें भी हाँ। क्या आप विविध स्प्राइट का चयन करने में सक्षम रहे? हाँ। क्या आप उनकी पोशाक बदलने में सक्षम रहे? हाँ। गतिविधि 7, आप अपने मित्र के लिए एक एनिमेटेड बर्थडे कोई बनाइए। ठीक है ना। तो देखिए, क्या आप अपने मित्र के चित्र को स्प्राइट के रूप में भेजने और उपयोग करने में सक्षम रहे? हाँ, रहे। क्या आप अपने मित्र के स्प्राइट का उपयोग कर, ये देखिए जितना भी हाँ ना वाला प्रश्न है उसमें सब में हाँ हाँ कर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ भी हाँ हाँ। ठीक। अब देखिए आपसे कुछ क्वेश्चंस किए गए, इसके उत्तर हम नीचे देखते हैं। पांचवा प्रश्न था, क्या आपको इस एनिमेटेड बर्थडे कार्ड की रचना करने में किसी चुनौती का सामना करना पड़ा? तो हाँ, करना पड़ा। यदि हाँ तो आपने उसका समाधान कैसे किया? तो देखिए, समस्या इसका पृष्ठभूमि छवि फिट नहीं हो रही थी, इसका समस्या था। और इसका समाधान है, इसका आकार बदली और एक अलग छवि का प्रयास किया है। छठा है, क्या आपने स्केच का उपयोग करके कुछ और बनाने का प्रयास किया? नहीं, हम नहीं किए। ठीक है। हमने स्केच का उपयोग करके कुछ और बनाने का प्रयास नहीं किया। गतिविधि 8 का प्रश्न है, अपने साथियों के सामने खेल का विचार प्रस्तुत कीजिए। क्या आपको कोई सुझाव हाँ या नहीं मिला? यदि हाँ तो आपने उसका उपयोग कैसे किया? तो इसका उत्तर है हाँ, जब पात्र कूदता है तो मैंने पृष्ठभूमि में संगीत और ध्वनि जोड़ी। गतिविधि 9 है, गतिविधि 5 में डिजाइन किए गए खेलों के लिए एक आलेख लिखिए जिसमें इन बिल्ट ब्लॉक का उपयोग जैसे गति यानी मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, ये सारे उसमें रहने चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं, मेरा खेल खजाने की खोज का साहसिक कार्य। ठीक। 1 में हम लिखे हैं इवेंट ब्लॉक, इसको सजा के और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। ठीक है। इवेंट ब्लॉक, जब हरे झंडे पर क्लिक किया जाता है। दूसरा में है लुक्स ब्लॉक, 2 सेकेंड के लिए कहें चलो खेल शुरू करो। तीसरा है मोशन ब्लॉक, 10 कदम आगे बढ़े, यदि दीवार को छू रहा हो तो 15 डिग्री घुमाएं और किसी भी यादृच्छिक स्थिति पर जाए। चौथा है नियंत्रण ब्लॉक, हमेशा के लिए दोहराए, यदि दायां तीर का कुंजी दबाया जाए तो 10 कदम आगे बढ़े, यदि बायां तीर कुंजी दबाया जाए तो 10 कदम आगे बढ़े। सेंसिंग ब्लॉक, यदि खजाना को छूते हैं तो आप जीत गए। छठा ध्वनि ब्लॉक, खजाना मिलने पर खजाने की ध्वनि बजाए। चौथा है चर ब्लॉक, स्कोर को 0 पर सेट करें, हर बार सिक्का एकत्रित होने पर स्कोर में 1 का परिवर्तन। आठवां है ऑपरेटर ब्लॉक, बच्चा अगले स्तर पर जाओ।
गतिविधि 11 अपना खेल दूसरों के साथ साझा करना। गतिविधि 9 का एक प्रश्न था 4 नंबर का, खेल तैयार करने में क्या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा? यदि हाँ तो आपने उनका समाधान कैसे किया? हाँ, पात्र को सही ढंग से कूदना कठिन था। मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो देखकर इसे हल किया। गतिविधि 11 से है, आपके खेल का नाम क्या है? तो मेरे खेल का नाम है, उत्तर है कूदती बिल्ली साहसिक। खेल के विभिन्न घटक क्या है? एक बिल्ली, उड़ते पक्षी, पृष्ठभूमि, संगीत, स्कोर काउंटर। खेल के नियम या खेलने के लिए निर्देश क्या है? बिल्ली को घुमाने के लिए तीर कुंजियों का उपयोग करें, पक्षियों से बचें, अंक अर्जित करने के लिए सितारों को इकट्ठा करें। मैंने दूसरों से क्या सीखा? इसमें आपका पहला प्रश्न है, क्या आपने मार्गदर्शिका देखी या यह देखा कि दूसरों ने अपनी परियोजनाओं को कैसे कोड किया? तो हाँ। क्या आपने सहपाठियों के साथ किसी परियोजना पर काम किया? आपने उस दौरान उनसे क्या सीखा? हाँ, प्रयास जोड़ना सीखा, प्रभाव जोड़ना सीखा, सॉरी। तीसरा है, क्या आपने अपने शिक्षक या साथियों से सहायता या सलाह मांगी? आपको सबसे उपयोगी सलाह क्या मिली? इसका उत्तर है हाँ, शिक्षक ने ब्लॉक कोडिंग में मदद की। चौथा प्रश्न है, साथियों की सहायता से आपने कौन सी नई तकनीकें या ब्लॉक खोजी? इसका उत्तर है हाँ, मैंने स्कोर के लिए चरों का उपयोग करना सीखा। पांचवा है, क्या दूसरों से सीखने से आपकी परियोजनाओं में कोई नया विचार या विशेषता उत्पन्न हुई? हाँ, मुझे रंग भरने और संगीत जोड़ने जैसे विचार उत्पन्न हुए। छठा प्रश्न, क्या आपको स्केच के साथ दूसरों को सिखाने या उनकी सहायता करने का अवसर मिला है? आपने उन्हें क्या सिखाया और इससे आपको अपनी समझ को मजबूत करने में कैसे सहायता प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर है हाँ, मैंने अपने मित्र को स्प्राइट आयात करने का तरीका सिखाया। सोचिए और जवाब दीजिए का पहला प्रश्न है, आपको क्या करने में आनंद आया? मुझे अपना खुद का गेम बनाने में और उसमें संगीत जोड़ने में आनंद आया। दूसरा प्रश्न है, आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर है छवियों को आयात करना और उनका आकार उचित रूप से निर्धारित करने जैसे में। तीसरा प्रश्न, अगली बार आप क्या अलग करेंगे? इसका उत्तर है अगली बार खेल शुरू करने से पहले कागज पर खेल की योजना बना लेंगे। चौथा प्रश्न है, ऑनलाइन और ऑफलाइन खेलों की तुलना कीजिए, प्रत्येक खेल के विषय में अपनी पसंद की 3 बातें बताइए। इसका उत्तर है ऑनलाइन खेल और ऑफलाइन खेल। ऑनलाइन का पहला है, अकेले या दूसरों के साथ खेले जा सकते हैं और इसमें क्या है, खेलने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। इसका दूसरा है, रंगीनमय और संगीतमय होते हैं ऑनलाइन गेम। वहीं ऑफलाइन गेम क्या होते हैं, रंगीनमय और संगीतमय नहीं होते हैं। तीसरा है, कभी भी खेल सकते हैं। इसमें तीसरा क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और ये जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता।